तो साइंटिस्ट आगे देखिए अपने एक्सरसाइज 10.1 का 13th क्वेश्चन है वो नोट करते हैं। 13th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट स्टेटमेंट देखिए, इसने बोला है कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है और जो फंक्शन क्या दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट के अंदर साइन 2x और इसकी जो लिमिट दे रखी है पाई/6 से लेके पाई/3 तक। तो देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन की लिमिट है पाई/6 से लेके पाई/3 तक और जो आपको फंक्शन दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये फंक्शन दे रखा है, इसके डिवाइड में दे रखा है रूट के अंदर साइन 2x। साइंटिस्ट इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आपको इजी तरीके से कराऊंगा, जितना हो सके उतना सिंपल बना के, ठीक है, बिल्कुल ही छोटा सा है। देखो आपकी जो लिमिट है ना उसको बार बार पुट नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट में पुट कर देंगे। आप समझ जाना कि लिमिट इसकी पाई/6 से पाई/3 तक है। ऊपर आपके पास दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर दे रखा है साइन 2x। इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बनेगा ना। अब इसके अंदर देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर देखो साइंटिस्ट रूट के अंदर ऐसा करते हैं 2 साइन एक्स कोस दे रखा है ना, इसके अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं। और वो भी किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। 1 ऐड कर लिया और 1 माइनस कर लेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 1 माइनस हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा, तो अपने पास सेम यही केस यहाँ पे बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई रूट के अंदर देखो यहाँ क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, ये जो 1 है ना इसको तो 1 का 1 रहने देंगे और ये जो माइनस का 1 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे और अंदर इसके लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स लिखेंगे। देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस का 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, आप चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई, इसके नीचे देखिए आप रूट के अंदर ये तो 1 का 1 रहने देंगे, माइनस के अंदर ये वाला जो 1 है ना इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स करोगे 1 आएगा, माइनस के अंदर 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा और ये जो रूट का सिंबल है दूर तक लगा देना, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके पास बनेगा, ऊपर तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और नीचे देखो रूट के अंदर अपने पास क्या वैल्यू बचेगी, ये 1 है, माइनस के अंदर यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे ना हम मान लेते हैं कि आपका जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, मान लिया कि आपका साइन एक्स माइनस कोस एक्स है वो आपका t के इक्वल है, ठीक है, इसको हम t मान रहे हैं, ध्यान से देख लेना, इसको t के इक्वल पुट कर दिया तो अब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो देखो कोस एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, तो माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि t का डेरिवेटिव करोगे ना तो dt अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास जो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू dx है वो इक्वल टू dt के इक्वल पुट हो जाएगा ना। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। आपके पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन बनेगा, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन यहाँ देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ये तो आपका dt के इक्वल है, ये तो आपका dt के इक्वल हो जाएगा। नीचे देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स आपने t के इक्वल पुट किया है तो ये तो आपका t स्क्वायर हो जाएगा,
तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बिल्कुल ईजी है। तो इसका देखो अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकलेगा, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, याद कीजिए 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है आपका साइन इनवर्स एक्स यानी कि साइन इनवर्स t, ठीक है ना। 1/रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स t के लिए। आप फॉर्मूले क्लियर रखा करो। तो यहाँ पे देखो t की वैल्यू पुट कर देंगे, आपने t किसको एज्यूम किया था वही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। साइन इनवर्स t की वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो साइंटिस्ट आपका ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन आपका आ चुका है फाइनली एक्स के रिस्पेक्ट में, जो हमें चाहिए था। लेकिन भूलना मत इसने ऊपर लिमिट भी दे रखी थी। अब यहाँ पे लिमिट सोल्व करेंगे बिल्कुल लास्ट में। लिमिट क्या दे रखी थी, π/6 से π/3 ये लिमिट दे रखी थी। बिल्कुल लास्ट में लिमिट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, इसी के अंदर कर लेते हैं थोड़ा साइड में। देखो साइन इनवर्स दे रखा है, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स साइन एक्स सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। और आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस के अंदर कोस 60 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1/2। तो ये तो देखो आपका हो जाएगा अपर लिमिट। अब करेंगे माइनस में लोअर लिमिट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह π/6 पुट करेंगे ना, यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, याद रखना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। माइनस के अंदर कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो बस आपको इसको सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ऊपर तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स, यहाँ देखो 2 एलसीएम लोगे ना, 2 एलसीएम लोगे तो अपने पास यहाँ तो हो जाएगा √3 - 1 इकट्ठा हो जाएगा ना, इकट्ठा रूट रखेंगे √3 - 1/2 ये बचेगा। माइनस के अंदर यहाँ साइन इनवर्स यहाँ 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पे अपने पास 1 - √3/2 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए या तो आप इसका इंटीग्रेशन यहीं पे स्टॉप कर दो, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, या फिर आप अगर अपने बुक के अकॉर्डिंग मैच करना चाहते हो तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको ध्यान से नोट करना। तो साइंटिस्ट इससे पिछले पेज पे आपके पास ये रिजल्ट आया था, ठीक है। साइन इनवर्स √3 - 1/2 माइनस के अंदर साइन इनवर्स 1 - √3/2। तो साइंटिस्ट अब देखो आपने सेकेंड चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला किया था, सेकेंड चैप्टर के अंदर आपने क्या किया था कि साइन इनवर्स -x होता है तो आप उसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हो और अंदर बच जाता है साइन इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सेकंड चैप्टर के अंदर किया था। कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू होती है ना, उसमें से नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल सकते हैं, इसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ आपके पास साइन इनवर्स √3 - 1/2 है, ये माइनस का सिंबल है। अब देखो इसमें से माइनस का सिंबल बाहर निकालेंगे, इसमें से माइनस का सिंबल बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स इसमें से माइनस का सिंबल बाहर निकालेंगे तो ये जो √3 है ये माइनस का था ना, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 था तो ये माइनस का 1 हो जाएगा /2। अब देखो सेम वैल्यू है, साइन इनवर्स √3 - 1/2 प्लस में ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू 2 बार है तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 2 × साइन इनवर्स √3 - 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन अब होगा। तो यहाँ देखो इस 2 से आप इस 2 को काट मत देना, क्योंकि ये जो 2 है वो तो इसके इनवर्स के साथ में दे रखा है, ठीक है। ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका 14th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।